इलाहाबाद लोकसभा सीट 52 से आज हमारे साथ है बीएसपी के प्रत्याशी रमेश पटेल जी, जो लगातार जनता से जुड़े रहे। लगभग 32 वर्षों से समाज सेवा की है। आज जनता इनके पक्ष में समर्थन में जुट चुकी है और इनका जनाधार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज रमेश पटेल जी बताएंगे आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ किसानों की बहुत समस्या है जी। जैसे जो फसलें बोई जाती हैं आवारा पशुएं नाश कर दे रहे हैं। उनको रात भर खेतों में किसानों को रहना पड़ता है। समय से न खाद मिलती है न बीज मिलती है। और जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, प्राइमरी विद्यालय में समय से बच्चों को किताब नहीं मिलती है। हमारे यहीं बगल में मंडी है, तो हम तो अपने बगल से ही व्यवस्था सरकार की देखते हैं। मंडी में बरसात में वहाँ पैदल लोग रेंग नहीं सकते हैं। बहुत गंदा और कचरा रहता है। हमारा किसान, हमारा व्यापारी इस तरह से रहता है। और सारी समस्याएं हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। वो झूठे वादे करते हैं और बहुजन का, हमारा बहुजन उनको वोट देता है, ये सरकार में बढ़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संविधान। तो बेरोजगारी पर क्या कहेंगे। बेरोजगारी तो बेरोजगारी तो चरम पर है। लेकिन मोदी जी लगातार कह रहे हैं हमारा देश बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। कुछ लोग बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी के लोग बढ़ रहे हैं। महिलाएं कहाँ से बढ़ेंगे जब हमारे प्रधानमंत्री जब अपना परिवार ही नहीं बढ़ाए तो कहाँ से बढ़ाएंगे। उन्होंने आवाज दिया क्या आवाज लोगों दिया? को आवाज क्या दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये तो अधिकार है जो हमारा गरीब बहुजन है। कोई भी सरकार रहेगी, जैसे एक पिता होता है परिवार को पालता है, उसे सरकार पूरे परिवार होता है सरकार के, देश के लोग। उनकी जिम्मेवारी है कि सारी व्यवस्था करें। वो अपनी व्यवस्था में सरकार विफल रही है। आपकी पार्टी ने गठबंधन क्यों नहीं किया। हमारी पार्टी बहन जी जानती है कि जब हम बहुजन है तो गठबंधन कहाँ करें। हम 85% खुद है, हम 15 के लोगों से गठबंधन करेंगे, 15 लोगों से। इलाहाबाद क्षेत्र में कितने पटेल हैं। 4 लाख। कैसे कौन कौन और अदर वालों को कैसे आप मैनेज करेंगे। अदर हमारा पूरा बहुजन एक है, हमको मैनेज नहीं करना है। बहुजन मैनेज होता ही नहीं है। हमारा बहुजन अपने साथ खड़ा है और बहुजन जानता है कि हमारा हित कहाँ है। अब जाग गया है। अभी 14-19 नहीं है, 14 में जो हमारा बच्चा 10 साल का था आज 24 साल का है। इनकी सोशल मीडिया की झूठी कहानियां पढ़ पढ़ के उब गए हैं बहुजन के लोग। पिछले 2 पंचवर्षीय से एससी लगातार भाजपा में वोट डाल रहे हैं। अब इस बार कैसे पलटेंगे। अगर एससी भाजपा में डालती तो बहुजन के प्रत्याशियों को वोट कहाँ से नहीं पड़ता करते हैं। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बीएसपी में वोट जाता है। हाँ, बीएसपी के हमारा बहुजन का कोर वोट जो है, जो देश में जाति जहर है, वो हाथी पर ही पड़ता है, वो बिकाऊ नहीं है। ये लोग तो हमारे बहुजन को बदनाम करते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं इसलिए हमको वोट देते हैं। आप राशन क्या देते हो? ये मेरा अधिकार है। हमारा कोई भाई गरीब है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम उसकी मदद नहीं करेंगे। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सड़क पर नंगा करना ये बुरी बात है। बहुजन समझ गया है कि धोखा कर रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के धड़कन माननीय आकाश आनंद जी ने कहा नहीं, 12,000 का राशन देते हैं और 2.5 लाख की चोरी करते हैं। हमें आप रोजगार देंगे तो ये राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार दे नहीं रहे हैं। आपका मुकाबला किससे होगा। कोई मुकाबले में है ही नहीं और भाजपा दोनों कोई मुकाबले में नहीं है। मैं 12 लाख वोट पर बहुजन का प्रत्याशी अकेले लड़ रहा हूँ। ये 4 लाख में तो लोग 2 राजा लड़ रहे हैं, 12 लाख में एक बहुजन का बेटा अकेले लड़ रहा है। यानी आपका मतलब आपके कहने के हिसाब से आप चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव हम जीत नहीं रहे हैं, ये बहुजन चुनाव जीता। ये बताइए 12 आदमी ज्यादा होते हैं कि 4 आदमी। जीतने के बाद आप कौन सी बड़ी समस्या दूर करेंगे। आप जो भी हमारे बीच में हम गंगा जमुना पार में जितने शिक्षा है, सड़क है, जो किसानों की समस्या है, सबसे ज्यादा हमारा 90% इस देश में किसान है। किसानों की सारी समस्या हो जाएगी। पैसा कमी नहीं है, काम करने की कमी है। किसानों का सही से काम न करना, सारा काम समय पर हो जाए। लड़ाई लड़ूंगा मैं शिक्षा पर, समय से किताब मिले। जो जीएसटी लगाई गई है शिक्षा पर, किताबों पर, इसको खत्म करने के लिए पूरा ताकत लगा दूंगा। इस बार 2024 में किसकी सरकार बन सकती है। बहन जी जिसकी चाहेंगे वही बनेगी। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको कंफर्म? एकदम कंफर्म है, बहन जी हमारी सरकार बने। बहुजन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। आपको जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने अधिकार को समझो, जागो, सो नहीं। जैसे एक ट्रक जा रही थी, उसमें लिखा था हार्न धीरे बजाओ, अभी बहुजन सो रहा है, एसटी सो रहा है।
जाग जाएगा तो फिर तूफान आ जाएगा, तो झूठ की दुकान नहीं चलेगी। लगातार बाबा आप साहब का यहाँ के मंत्र। प्रत्याशियों को मतलब गिराना चाह रहे हैं। हम नहीं गिराना, वो खुद ही गिरे हैं। हमारा बहुजन खड़ा है, वो अपने आप गिर जाएंगे, हमें गिराने की जरूरत मैंने नहीं है। आपके साथ जातिवाद की कोई घटना तो नहीं है? कोई जातिवाद क्यों नहीं रहेगा? देश से जब जाति जहर खत्म नहीं हो रहा तो मैं कुर्मी जात में पैदा हुआ हूँ। हमारा 85 जात है। चुनाव में आपके किसका रोल रहेगा, किस जात का? सारी जात का जात क्या है? सब समस्त जात, पूरा बहुजन, पूरा 85 हमारा है। अच्छा। हाँ 85 है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे बिंद हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे लोहार हो, कुहार हो, भुजवा हो, मुसार हो, मैं सबका साथी हूँ। हमारा 85 है। अब के बाद 85 को वोट जनता से क्या अपील करना चाहते अपील करेंगे कि आप अपने अधिकार को जानो और जागो, संविधान को बचाओ। हैं? मैं रमेश कुमार पटेल, बहुजन समाज पार्टी का सांसदीय क्षेत्र इलाहाबाद 52 से प्रत्याशी माननीय बहन कुमारी मायावती। लगातार आपको देख रहे हैं कि आप रमेश पटेल जी के साथ जुड़े हुए हैं और शायद जा भी रहे हैं जनसंपर्क में। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ही उत्साह है पूरे क्षेत्र में। जब से क्षेत्र में खबर आई है कि एक आम आदमी, एक युवा साथी को जो बहन मायावती जी ने प्रत्याशी बनाया है, तो बहुत जनता पूरे क्षेत्र में, पूरे बहुजन समाज में खुशी की लहर है। और अब तक जो राजनीतिक कैरियर रहा हमारा बहुजन समाज के इतिहास में, पूरे बहुजन समाज के अंदर इतना उत्साह कभी नहीं देखा गया। इस बार बहुजन आपके साथ है पूरी तरह से? पूरी तरह से बहुजन साथ है, पूरी बहुजन विचारधारा साथ में है और जन जन का सहयोग। चुनावी रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी चुनावी रणनीति जो बहुजन समाज पार्टी की पहले की रही है, और हम लोग बूथ टू बूथ, डोर टू डोर, फेस टू फेस जनसंपर्क करते हैं और अंतिम इकाई हमारे लिए काम करती है। जनता की क्या मांग रहेगी? जनता की क्या मांग है? आप जा रहे हैं ना जी। जनता तमाम चीज़ों पर व्यथित है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान है, दाने दानों के लिए मोहताज है, और महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे इलाहाबाद पार्लियामेंट में क्या कहें, पूरे प्रदेश या पूरे देश में जनता उन मुद्दों पर शिकायत कर रही है। और हम लोग जो है उसको हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत आप जी 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 हम लोग। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल और मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही पुराना 88 के आसपास का कार्यकर्ता हूँ। तब से हम लोग बहुजन नेशन में जुड़े। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।